Hello students. Today we will discuss about the classification of matter. अपनी पहली वीडियो में मैंने आपसे मैटर, उसकी स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. Matter is classified into two parts. Number one, pure substance and impure substance. Pure substance क्या होते हैं? जो बिल्कुल प्योर होते हैं, जैसे उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती, कोई मिलावट नहीं होती. That is total pure in form. And impure means like मिक्सचर, किसी भी तरह का मिक्सचर हो, मिक्सिंग होती है उसमें, वो प्योर नहीं होते. तो मैटर को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं. नंबर वन, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. नाउ कम टू व्हाट इज प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जैसे सुन के ही लग रहा होगा बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म, कि किसी भी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं. Means they are homogeneous. Now what is homogeneous? Homogeneous क्या होते हैं? जैसे बिल्कुल एक ही तरह के, एक ही काइंड के सब्सटेंस होते हैं. जैसे मिक्सचर कहा जाता है. जैसे लाइक आप वाटर और मिल्क को ले लो. अब वाटर और मिल्क हम अगर मिक्स करेंगे तो दे विल मिक्स्ड टुगेदर यूनिफॉर्मली, एक साथ बड़े आराम से मिक्स हो जाते हैं. तो वो क्या कहलाता है? वो मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर. सो देयर द होमोजेनियस मिक्सचर हैज द सेम कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट. दे आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड टुगेदर. एक बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाता है. जैसे लिक्विड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड भी होता है होमोजेनस. अब आता है प्योर सब्सटेंस में हैज पार्टिकल्स ऑफ वन काइंड. एक ही तरह के पार्टिकल्स के बने होते हैं. मतलब अब जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया है एलिमेंट्स का. एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस and compound also are the pure substance. अब एलिमेंट्स आप देखते हो, जैसे सपोज एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. ये सब एलिमेंट्स हैं. ये एक ही काइंड के, एक ही तरह के पार्टिकल्स के बने होते हैं. जैसे हम हाइड्रोजन को अगर लिखते हैं तो हाइड्रोजन को हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो H2 मतलब H मतलब दोनों ही एक ही तरह के पार्टिकल्स के बने हैं, एक ही पार्टिकल्स के हैं. तो नाउ थर्ड वन इज द हैज डेफिनिट प्रॉपर्टीज. अब क्योंकि ये एक ही तरह के पार्टिकल्स के बने होते हैं तो दे हैव डेफिनिट प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग नहीं होती, एक ही तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं. तो matter is classified into two parts, pure substances and impure substances. और pure substances क्या होते हैं? They are homogeneous, they have particles of one kind and has definite properties. And the second one is impure substance. Impure substances क्या होते हैं? जो दो तरह के, एक ही तरह के पार्टिकल्स के नहीं बने होते हैं. दे आर टू और मोर काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस, अलग अलग होते हैं. और मिक्स्ड एंड एनी प्रोपोर्शन, इनका कोई डेफिनिट प्रोपोर्शन नहीं होता. ये किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं. एंड दे कैन रिटेन देयर प्रॉपर्टीज ऑल्सो. एंड the impure substances is a mixture. मिक्सिंग होती है, प्योर नहीं होते.
लाइक एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक कंपाउंड भी हो सकता है. नाउ कम टू impure substances. Pure substances further classified in elements and compounds. There are two types of pure substances, elements and compounds. Elements क्या होते हैं? Elements are the pure substances and they can't be broken down into simpler substances. इन्हें हम simple substances में ब्रोक नहीं कर सकते. Why? Because they are made up of one kind of particles. So what are elements? Elements is a pure substances which can't be broken down into two or more simpler substances by any chemical or physical means. केमिकल और फिजिकल मीन्स मतलब कि हम किसी भी फिजिकल मीन्स से भी उसे सेपरेट नहीं कर सकते. अब जैसे कोई सपोज हम कोई मिक्सचर लेते हैं, लाइक आप सैंड एंड वाटर का ले सकते हो, तो वो क्या होता है, उसे हम छान कर फिल्टर करके हम अलग कर सकते हैं. लेकिन हम प्योर सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते, हम उसे नहीं सेपरेट कर सकते. और इस प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एक ही तरह के एक ही काइंड के एटम्स का बना होता है. अब आप सोचेंगे एटम्स क्या होता है. एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है. जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं उसमें उस एलिमेंट का एटम्स पार्ट लेता है. सो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन. एंड नाउ व्हाट आर कंपाउंड्स. कंपाउंड्स क्या होते हैं. अब जैसे मैंने इसमें एलिमेंट्स का एग्जाम्पल दिया आपको, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है. दे आर सो मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन आर एनवायरमेंट, इन आर अर्थ. कैसे. अब ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हर तरह की गैसेस हैं. और जैसे कि एलिमेंट्स को हम क्लासिफाइड करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स में. नोबल गैसेस हैं, ये सब एलिमेंट्स होते हैं. जितने भी मेटल्स आप घर में भी यूज़ करते हो बहुत सारे, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक. और नॉन मेटल्स लाइक गैसेस और लिक्विड्स जैसे लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन्स जितने भी हैं. मेटलाइट्स हैं लाइक बहुत सारे मेटल्स हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ मिक्स होती हैं. एंड नोबल गैसेस हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन. इस तरह से ये सब ही एलिमेंट्स कहलाते हैं. और ये सब एक ही काइंड के, एक ही तरह के एटम्स के बने होते हैं. और दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर. जो एटम्स होने चाहिए वो सेम एटॉमिक नंबर के होने चाहिए. Now come to compounds. What are compounds? Compounds like water. Water is a compound because it is made up of hydrogen and oxygen. Two or more substances होते हैं. उसमें क्या होता है कि उसमें एक से दो या दो से भी ज़्यादा एलिमेंट्स का बना होता है कंपाउंड. जैसे सपोज अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया वाटर का. वाटर में दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. हाइड्रोजन के 2 H2 एंड ऑक्सीजन 1. तो हमारा वाटर किस तरह से फॉर्म होता है, H2O, लाइक दिस वे, H and O. H2O ये कंपाउंड हो गया हमारा. दो
एलिमेंट से मिलकर बना है कंपाउंड H2O। अब इसमें क्या है, ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं। दे आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन और पार्टिकल्स are of one kind only. Particles in a compound are of one kind only. And compound have definite set of properties. They are composed of two or more elements but they have a definite set of properties. अब जैसे देखो, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अपनी अलग हैं, ऑक्सीजन की अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन when they combine together and form water H2O, तो वाटर की एक अलग ही प्रॉपर्टीज होंगी और वो अपनी एक डेफिनिट प्रॉपर्टीज लिए होता है और दे डोंट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। अब अगर हम चाहें कि जैसे वाटर फॉर्म हो गया, अब वो वापस हाइड्रोजन वापस से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज रिटेन कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। अब वाटर फॉर्म हो गया तो वाटर की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, सो दे डोंट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज और दे कैन बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मीन्स। अब अगर हमें वाटर को सेपरेट करना है या ब्रेक करना है तो हम सिर्फ केमिकल मीन्स से ही उसे सेपरेट कर सकते हैं। अब क्या वाटर एक बार फॉर्म हो गया है, वाटर को हम वापस से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में फिजिकली मीन्स से क्या सेपरेट कर सकते हैं? नो, वी कांट डू। वी कैन डू ओनली इट बाय केमिकल मीन्स। इन केमिकल लेबोरेटरी वी कैन डू इट, वी कैन सेपरेट इट। और सेपरेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, उनके लिए बहुत सारे एपरेटस भी अलग अलग होते हैं जिनसे हम ये करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। Now this is clear to you that matter is classified into two substances. Number one, pure substances and then impure substances. What are pure substances? Pure substances are homogeneous and has particles of one kind and has definite properties. They have their own definite properties. जैसे एलिमेंट की हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी अलग होती हैं। एंड फर्दर प्योर सब्सटेंसेस इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस। There are so many elements, I have told you, and they can't be broken down into simpler substance. उन्हें हम किसी भी simpler substance में broken down नहीं कर सकते by any physical और chemical। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं या हाइड्रोजन को हम किससे सेपरेट करेंगे? क्योंकि वो एक ही तरह के पार्टिकल्स का बना हुआ है, तो उसे हम सेपरेट कर ही नहीं सकते, चाहे हम फिजिकल मीन्स यूज कर लें चाहे हम केमिकल मीन्स यूज कर लें। वी कांट separate or broken down into simpler substance by any chemical or physical means. But compounds is a pure substance but composed of two or more elements. एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का बना होता है। जब दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं या कंबाइन होते हैं तब कोई कंपाउंड फॉर्म होता है। I have given you example of water. There are two elements, hydrogen and oxygen. They combine together and form water, H2O. They can be broken down by chemical means. अब देखो इससे हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये दो अलग अलग एलिमेंट्स का बना होता है। अब लेकिन हम इसे सिर्फ केमिकली प्रोसेस से ही सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मीन्स से नहीं कर सकते, फिजिकली कैसे भी नहीं कर सकते। Now come to impure substances. What are impure substances? I have given you an example of mixture for impure substances. Impure substances जैसे मिक्सिंग होती है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं। अब इसमें वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड भी हो सकता है, टू एलिमेंट्स
वन कंपाउंड भी हो सकता है और टू कंपाउंड्स और वन एलिमेंट भी हो सकता है। तो एक से ज़्यादा, दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं इसमें। एक कंपाउंड हो सकता है, एक एलिमेंट हो सकता है, दो कंपाउंड हो सकते हैं, एक एलिमेंट हो सकता है। और जब वो मिक्स होते हैं, अब ये इनकी मिक्सिंग या ये जब कंबाइन होते हैं, ये किसी भी प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। दे कैन मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। इनकी कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता कि फिक्स प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होंगे। सो दे हैव different properties. Now particles in a mixture are of more than one kind. एक से ज़्यादा के होते हैं। अब क्या होता है, मिक्सचर क्या करते हैं, मिक्सचर कैसे होते हैं, मिक्सचर डोंट हैव एनी डेफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, क्योंकि अलग अलग होते हैं, प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग होती हैं। जब मिक्स होते हैं तो कोई डेफिनिट प्रोपोर्शन होता ही नहीं इनका। एंड they retain their original property and can be separated by physical means. Physical means से ये हो सकते हैं। Now mixture further can be divided into homogeneous and heterogeneous. मिक्सचर को हम homogeneous mixture and heterogeneous mixture की फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हैं। अब जैसे what is homogeneous mixture? homogeneous क्या होता है, जब if any mixture has same composition and same properties throughout, they are uniformly mixed together. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हम वाटर और उसको लेंगे, सपोज मिल्क को लेंगे तो और उसे मिक्सिंग करेंगे तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। आप अगर एक गिलास पानी लें और उसमें अगर इवन 1 ड्रॉप ऑफ मिल्क भी यूज़ करेंगे, डालेंगे, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे वाटर का कलर चेंज हो जाएगा, मिल्की सा हो जाएगा। थोड़ा और डालेंगे तो मिल्की हो जाता है। तो दे यूनिफॉर्मली मिक्स टुगेदर। दैट काइंड ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। एंड नाउ कम टू हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, दे हैव डिफरेंट पार्ट ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। लाइक अभी हम सैंड लेंगे एंड वाटर लेंगे, हम उन्हें मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तब क्या होता है, जब उसकी मिक्सिंग होती है तो वाटर और सैंड क्या मिक्स हो जाता है, नहीं, वो क्या होता है, द सैंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ दैट कंटेनर, नीचे बैठ जाता है क्योंकि वो हैवी होता है, वो नीचे बैठ जाता है। दैट काइंड ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उनकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब जैसे अब मिक्सर भी कितने होते हैं, जैसे 2 सॉलिड, 2 सॉलिड्स, होमोजीनस मिक्सर, एंड हेट्रोजीनस मिक्सर में 2 सॉलिड हो सकते हैं अलग अलग। अब अगर मैं कहूँ आप अपने घर में दाल बीनते हैं, उसमें कंकड़ भी होते हैं, दे आर डिफरेंट, दोनों सॉलिड फॉर्म में हैं, वी हैव टू सेपरेट देम एंड वी कैन सेपरेट देम बाय केमिकल मीन्स, सॉरी बाय फिजिकल मीन्स। आप सेपरेट करते हो ना उसे, दैट काइंड ऑफ मिक्सचर इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। एंड नाउ वाटर एंड अमोनिया, वाटर एंड अमोनिया इज लाइक अ होमोजेनस मिक्सचर। अब मिक्सर में ऐसे भी हो सकता है, 2 सॉलिड भी हो सकते हैं, 1 सॉलिड एंड 1 लिक्विड भी हो सकता है, 2 सॉलिड और 2 लिक्विड्स भी हो सकते हैं, 1 लिक्विड एंड 1 गैस भी हो सकती है, एंड 2 गैसेस भी हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ मिक्सचर एंड it is clear to you what is mixture and what is element and compounds. Now come to composition. अब जैसे अभी तक हमने मैटर स्टडी कर लिया है, what is matter and what is the state, what are the states of matter, and now
today we have discussed about the classification of matter. Matter क्या होता है? Matter is everything or anything which is around us, which can be perceived by our senses. And there are three states of matter: solid, liquid and gases. And the classification of matter, the matter can be classified into two parts: one pure substances and impure substances. And what are pure substances? That is homogeneous, has particles of one kind, has definite properties. And pure substances further classified into elements and compounds. What are elements? Elements are pure substances that can be broken down into simpler substances. And what are compounds? Compounds are composed of two or more elements and they can be broken down by chemical means. And what are impure substances? Impure substances, two or more substances. They are made up of two or more substances. They can be mixed in any proportion. They retain their properties. And there is the example of mixture for impure substances. And I have discussed to you what are homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture are the mixture which is uniformly mixed together and have like a milk water and like any liquid. And heterogeneous mixture is kind of that is not uniformly mixed together and like sand and water. Now in our next video we will discuss about the composition of मैटर कि मैटर का कंपोजिशन क्या होता है, किससे बने होते हैं. मैटर इज बिल्ड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स. बहुत सारे पार्टिकल्स का बना होता है मैटर, लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. अब जैसे मैटर है, मैटर में एग्जांपल आप उसका ले रहे हैं, सोडियम का ले रहे हैं, वाटर का ले रहे हैं एंड एनी कंपाउंड और मिक्सचर का ले रहे हैं. तो ये सब किसके बने होते हैं? एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के और आयंस के. दे आर formed of atoms, molecules and ions. And what are atoms? Atoms is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. Atoms का बना होता है हर मैटर और वो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट सबसे छोटा पार्ट होता है जिससे वो एलिमेंट बना होता है. जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन. और किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का एटम्स ही पार्ट लेता है. एंड व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of a substance that can normally exist separately and retain their characteristics of that substance, like O2, Cl2, N2, H2. And what are ions? Ions of atoms which has a resultant charge due to loss or gain of electron. आयंस क्या होते हैं? आयंस तब फॉर्म होते हैं जब किसी भी एलिमेंट या किसी भी रिएक्शन में क्या हो रहा है? लूजिंग हो रही है और गेनिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की. इलेक्ट्रॉन्स जब लूज होते हैं और गेन होते हैं तब आयंस फॉर्म होते हैं. ओके, वी विल डिस्कस about the atoms, molecules and ions and the next part of matter in our next video. Till then, thank you very much.